हेलो एंड वेलकम टू LEL 27 पार्ट 3। ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल डिस्कस करने वाले हैं। पूरे सेल का जो पोटेंशियल है वो कैसे कैलकुलेट होता है। फॉर्मूला हम सब जानते ही है, E cell is equal to E degree cell minus 0.059 upon n log concentration of anode upon concentration of cathode। एनोड अपॉन कैथोड की कंसंट्रेशन का जो रेशियो है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करके E cell फाइंड किया जा सकता है। एक क्वेश्चन ले लें जो आपको दिया गया है, इट्स एन एडिशनल क्वेश्चन एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट 298 केल्विन। टू हाफ सेल्स आर गिवन Ag/Ag एंड Cu2 प्लस Cu। टू हाफ सेल, दो हाफ सेल है और ये Ag में से Ag प्लस में से Ag है, मतलब ये रिडक्शन हाफ सेल का प्रेजेंटेशन दिया गया है। और 0.001 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है सिल्वर सॉल्यूशन की और कॉपर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर। E डिग्री सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया गया है 0.46। E सेल फाइंड करने को बोला गया है। E सेल, सबसे पहले अगर मुझे E सेल फाइंड करना है तो E सेल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है E डिग्री सेल माइनस, जो ऊपर से हम लिख रहे हैं, 0.059 अपॉन n log concentration of anode upon concentration of cathode। ये दो हाफ सेल में से कौन एनोड है कौन कैथोड है, सबसे पहले वो डिसाइड करना है कि ये दोनों हाफ सेल में से एनोड कौन होगा और कैथोड कौन होगा। अगर हाफ सेल के जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो दिए होते तो मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बिहेव एज एन एनोड। मोर नेगेटिव वैल्यू और लेस पॉजिटिव वैल्यू of electrode potential containing electrode behave as an anode। लेकिन हमको यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए नहीं है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन दी गई है। कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन विल बिहेव एज एन एनोड। मतलब ये दोनों में से जो हायर कॉन्सेंट्रेशन पोजेस करता है, सिल्वर या कॉपर, दोनों में से कॉन्सेंट्रेशन हाई किसकी है? कॉपर की। 0.01 मतलब 10⁻⁻² है, 10⁻⁻³ है। So 10⁻⁻² means copper will behave as an anode and compared to copper silver will behave as a cathode। तो सबसे पहला काम हमको करना है सेल प्रेजेंटेशन का। सेल प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले एनोड लिखा जाएगा, फिर कैथोड। एनोड के तौर पर Cu/Cu2 प्लस आयन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻² मोलर, सॉल्ट ब्रिज, और बाद में Ag+ जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻³ मोलर Ag। यहां पर नेगेटिव साइन, यहां पर पॉजिटिव साइन। ये पहला स्टेप सेल प्रेजेंटेशन का होता है। कोई भी न्यूमेरिकल जब आप सेल पोटेंशियल के लिए करोगे, पहला काम सेल प्रेजेंटेशन करोगे। सेल प्रेजेंटेशन का मतलब एनोड और कैथोड को पहले क्लैरिफाई करोगे, कौन एनोड की तरह बिहेव करेगा, कौन कैथोड की तरह। ये होने के बाद आता है सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में कॉपर जो है यहां पर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और सिल्वर जो है वो रिड्यूस हो रहा है। सो कॉपर अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो Cu becomes Cu2+। साथ में सिल्वर जो Ag+ है, इट चेंजेस टू Ag। ये तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन चार्ज बैलेंसिंग के लिए आगे 2Ag और यहां पे 2Ag आप मेंशन कर सकते हो। ये हो गई सेल रिएक्शन, जिसकी वजह से n की वैल्यू मिल जाएगी, इट इज 2। जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट इज 2। ये काम करने के बाद सेल प्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शन के बाद अब हम यहां पर पहुंच रहे हैं E सेल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। E सेल इज इक्वल टू E डिग्री सेल। E डिग्री सेल इज 0.46 माइनस 0.059 अपॉन n वैल्यू जो हमको सेल रिएक्शन से मिली थी 2 log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड। दोनों में से एनोड कौन है? कॉपर, जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻² अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻³। सिंप्लीफाई करेंगे 0.46, इसको डिवाइड बाय 2 करके 0.0295, सबको पता है ये वैल्यू इसकी मिलती है। लॉग ये -3 ऊपर जाएगा तो +3, 10⁻² प्लस 3 इट बिकम्स 10। लॉग 10 बचेगा। लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, सो इट इज 0.46 माइनस 0.0295 इंटू 1।
0.46 minus 0.0295. So it is 0.4305 volt for a given cell. ये सेल के लिए इसका जो सेल पोटेंशियल है वो 0.4305 वोल्ट होगा। जल्दी से कॉपी कर लिया जाए इसको, क्विक फिर आगे बढ़ते हैं हम। जस्ट अ मिनट, आई थिंक वन मिस्टेक इज देयर। हमको ये जो 2 Ag है, जो हमारा सिल्वर है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ है, उसका क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर, क्योंकि हमने बैलेंसिंग किया हुआ है। सो थोड़ा सा चेंज करेंगे हम कैलकुलेशन में। ये स्क्वायर क्यों लिया? बिकॉज 2 Ag plus iron, so we have to take a concentration the square, so 10⁻³ का स्क्वायर लेना पड़ेगा फॉर सिल्वर। सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन उसका स्क्वायर लेना है। सो 0.46 minus 0.0295 एज इट इज। लेकिन अब ये जो है वो 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो +6, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻2 + 6 10⁻4। 4 आगे आ जाएगा। 0.46 minus 0.0295 into 4 log 10 की वैल्यू होती है 1, so it is 0.46 minus 0.0295 into 4, it is 0.118 and the difference is 0.342 volt. It's your final answer 0.342 volt. जल्दी से इसको कॉपी कर लिया जाए फास्ट। Okay, for the next question, two half cells are given along with their electrode potentials. दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं और Ag और Fe की कॉन्सेंट्रेशन, Fe प्लस the ion concentration should be taken as UD1 और Ag कॉन्सेंट्रेशन हमको फाइंड करना है। फिर से हम डिसाइड करेंगे which one will behave as an anode और cathode, more negative value or less positive value as I mentioned, more negative or less positive, दोनों में से less positive कौन? Fe, so Fe will behave as an anode। तो सबसे पहले सेल प्रेजेंटेशन होगी। सेल प्रेजेंटेशन के तौर पर हम यहां पर लिखेंगे Fe3+/Fe2+, सॉल्ट ब्रिज। ये साइड पर हम लिखेंगे Ag+/Ag, ये हमारा कैथोड होगा, ये हमारा एनोड होगा।
इसके बाद हम सेल रिएक्शन लिखेंगे। सेल रिएक्शन में Fe3 प्लस विल चेंज टू, उसका ऑक्सीडेशन होगा, सॉरी Fe3 प्लस रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया होगा हमको। एक बार मैं क्वेश्चन जरा फिर से चेक कर लेता हूं, गिवन क्वेश्चन को। Fe3 प्लस ऑब्लिक Fe2 प्लस, ओके क्वेश्चन जो है वो ठीक है। फिर से एक बार सेल प्रेजेंटेशन समझ लेते हैं। सेल प्रेजेंटेशन इज Fe2 प्लस ऑब्लिक Fe3 प्लस, जो Fe का हो रहा है ऑक्सीडेशन और सिल्वर का यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1 ही है, तो दोनों ही रिएक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे। Fe2 प्लस गिव्स टू Fe3 प्लस, जब यहाँ पर Ag प्लस विल चेंज टू Ag, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन इज 1 ओनली। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये +2 से +3 हो रहा है और ये +1 से 0 हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम E सेल का फॉर्मूला यूज करेंगे। E सेल इज इक्वल टू E डिग्री सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड, जो कि हमारे लिए यहाँ पर Fe3 प्लस है, और अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड, जो कि हमारे यहाँ पर Ag प्लस है। एनोड अपॉन कैथोड जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल करें। ई सेल, आई थिंक ई सेल दिया गया है, वो भी शायद मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। विल चेक अगेन इन अ टेक्स्ट बुक। 0, okay, so they have provided that take E cell is equal to 0. E cell is 0. E डिग्री सेल जो हमको यहां से मिल सकता है, E डिग्री सेल, सो मैं लिखूंगा E डिग्री सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड। एक बार मैं मार्जिन चेक कर लेता हूं, जस्ट अ मिनट। ओके, सो दोनों में से कैथोड कौन है हमारे लिए? Ag, so its value is 0.80. एनोड हमारे लिए Fe है, so its value is 0.77, so it is 0.03 वोल्ट फॉर E डिग्री सेल। तो E डिग्री सेल की वैल्यू 0.03 वोल्ट है, तो यहाँ पे हम 0.03 वोल्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 0.059 अपॉन n की वैल्यू 1 है, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe इज टेकन एज 1, और मुझे अब Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है। सिंपल कैलकुलेशन इसको फिनिश करेंगे। 0 इज इक्वल टू 0.03 माइनस 0.059, डायरेक्ट डिफरेंस नहीं लेना है, ये है log 1 अपॉन Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर यहाँ पे माइनस के बदले प्लस की साइन कर ले तो ये Ag कहाँ जाएगा? ऊपर जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए 0.3 प्लस 0.059 log concentration of Ag plus ion। ये +3 इक्वल टू वो साइड ले लो, चेंजेस टू -3, तो -0.03 इज इक्वल टू 0.059 log Ag plus ion concentration। 0.059 goes to the denominator, 0.035 upon 0.059 is equal to log Ag plus ion concentration। अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। 0.03 डिवाइड बाय 0.059 and it is 0.508, 0.508, और हम लिख सकते हैं 0.51 is equal to log Ag plus concentration, लेकिन along with the negative sign minus। अब log इक्वल टू वो साइड जाएगी, चेंजेस टू एंटी लॉग। एक इंपॉर्टेंट बात, कभी भी नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग देखा जा सकता नहीं है, तो व्हाट टू डू, एंटी लॉग कैसे निकाला जाए? पहले Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -0.51। एज आई मेंशन, कभी भी नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग देखा जा सकता नहीं है। मैं थोड़ा कैमरा चेंज करके ये साइड डायरेक्शन दे देता हूं आपकी सहूलियत के लिए, 1-2 मिनट।
नेगेटिव लॉगरिथम, फिर से एक बार, लॉग इक्वल टू वो साइड जाएगा, हो जाएगा एंटी लॉग, ये हो जाएगा -0.51 इज इक्वल टू लॉग ऑफ Ag plus ion concentration. Log equal to वो साइड जाएगा, it changes to anti log. So Ag plus ion concentration is equal to anti log of -0.51. लेकिन नेगेटिव वैल्यू में कभी एंटी लॉग होता नहीं है, सो इसको 1 में से माइनस कर देना है, 1 माइनस 0.51, सो बेसिकली 0.49. आप जब एंटी लॉग का टेबल चेक करोगे तो 0.49 का टेबल चेक करोगे, 0.49 एंटी लॉग में 0.49 चेक किया जाए, इट इज 12.49. एंटी लॉग आप चेक करोगे, इंस्टेड ऑफ -0.51 इट इज 12.49. ये बार 1 कहां से आया, बार 1 जो है वो आगे लिख देना है, क्योंकि हमने 1 में से 51 को माइनस किया, सो 1 माइनस 51, 1 माइनस 0.51 इज इक्वल टू 0.49. तो उसको बार 1 के पीछे 0.59 की तरीके से लिखते हैं, इससे रूल ऑफ लॉगरिथम. और जब भी आप एंटी लॉग देखोगे तो 49 का देखोगे, 49 का जो एंटी लॉगरिथम है टेबल में वो है 3090. इट इज 3090 इंटू 10⁻⁻1. ये -1 कहां से आया, जो हमने बार 1 आगे यूज किया है उसकी वजह से, और पहले डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट. अब अगर आप इसको शिफ्ट करना चाहो तो ये हो जाएगा 0.3090 कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी फॉर Ag प्लस आयन. तो ये फाइनल आंसर है 0.3090, और वी कैन से दैट इट इज 0.31 मोलर कॉन्सेंट्रेशन फॉर सिल्वर आयन. ये तरीके से सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड की जा सकती है. ये था LDL 27 पार्ट 3, जिसमें सेल पोटेंशियल की कुछ न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किए हुए हैं. नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ एडिशनल न्यूमेरिकल मैं डिस्कस करूंगा इन LDL 28. सेम टॉपिक सेम फॉर्मूला, लेकिन कुछ एडिशनल न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द सेल पोटेंशियल. ज्यादातर तो आपको समझ आ ही गई होगी. नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो इन टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस के लिए है, सो स्टे ट्यून्ड.